फिल्म का जो है उस फिल्म की स्क्रीन प्ले होती है, उस फिल्म की जो लिखाई होती है वो सबसे ज़रूरी होती है कि वो आपको छू जाए, आपके अंदर कुछ जगह रखे। और वही हुआ जब मैंने इस फिल्म की स्क्रीन प्ले पढ़ी एंड आई थिंक दैट जो शाज़िया और राहुल ने दोनों ने बहुत मेहनत की इस फिल्म को। जैसे कि आप जानते हैं ये ऑफिशियल अडेप्टेशन है तमिल फिल्म की पेरुमल पेरुमल, और वो फिल्म को बहुत तारीफ भी मिली थी, लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ये एक बहुत प्राउड अडेप्टेशन है, क्योंकि ऐसा बहुत ऐसे एलिमेंट्स हैं जो राहुल और शाज़िया ने बदले भी हैं और उस फिल्म को पेश किया, अपनी तरफ से रिप्रेजेंट किया है, पेश किया है। हम बहुत खुश हैं कि हमें उस बहुत खूबसूरत फिल्म के राइट्स मिले थे, लेकिन हमने अपनी फिल्म बनाई है उस फिल्म से, और जैसे मैंने कहा है इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड अ प्राउड अडैप्टेशन। Thank you so much, sir, for sharing that. Moving on to the director Sahiba, thank you so much first of all. इतनी खूबसूरत कहानी, कितनी खूबसूरत ढंग से आपने प्रेजेंट किया। जैसे मैंने कहा, एक शेर है जो चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है, साथ में सोचने पे मजबूर कर देता है। क्या चल रहा था दिमाग पे जब करण सर के पास ये फिल्म लेके गए थे, या जब उनको प्रेजेंट करनी थी, क्या था दिमाग में, बताइए। एक्चुअली मुझे सोमेन ने अप्रोच किया था, सोमेन मिश्रा ने, कि अगर आपके पास कुछ कहानी, क्योंकि उनको मेरी शॉर्ट फिल्म बहुत अच्छी लगी थी बेबाक, तो उन्होंने फॉरवर्ड किया वो शॉर्ट फिल्म करण को। एंड आई थिंक मतलब ये शायद पहली बार ही हुआ है कि कोई एक 20 मिनट की शॉर्ट फिल्म देख करके एक बड़ी फिल्म आपको दे दे, तो आई थिंक फुल मार्क्स टू सोमेन एंड करण, आई मीन फॉर द करेज, फॉर द फेथ, बिकॉज आई डोंट थिंक दिस हैज़ बीन डन बिफोर, क्योंकि मतलब काफ़ी आप देख सकते हैं फिल्म का स्केल भी है। एंड जनरली एक तरीके की स्टोरीज दी जाती है स्पेशली विमेन फिल्म मेकर्स को, तो बट मेरे प्रोड्यूसर्स को आई डोंट थिंक वो थॉट कभी भी था कि ये इस तरह की कहानी है, मतलब जो जनरली जैसे चलता है कि नहीं फीमेल फिल्म मेकर है, उनके दिमाग में बिल्कुल वैसा थॉट नहीं था। दे हैड देयर फुल ट्रस्ट इन मी फ्रॉम डे वन, एंड आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट। अभी जब यहाँ ये ट्रेलर चला था इस बड़े पर्दे पे और ये रिस्पांस मिला, सो हाउ प्राउड आर यू ऑफ योर एक्टर्स जिन्होंने उसे कितना बखूबी निभाया है? आई एम प्राउड ऑफ माय एंटायर टीम। आई थिंक एक फिल्म का हाथ होता है, सारे एक्टर्स का हाथ होता है। आई एम वेरी वेरी प्राउड। देयर लॉट ऑफ आवर crew here. Rahul, who's been my collaborator for almost 3.5 years, worked more than a writer. So I think बहुत ही emotionally पूरा team attached है फिल्म से, and that matters a lot. And सिद्धांत and तृप्ति, आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, they have given their all, and that is the best thing a director can ask for. कि मतलब literally अपने अंदर को सब कुछ दे देना फिल्म को। तो आई थिंक दोनों ने इतनी मेहनत की, बाकी सारे एक्टर्स ने मतलब हमारी फिल्म को इतनी, मैं सबसे ज़्यादा ये प्राउडली कह सकती हूँ कि जिन्होंने भी देखा है बोला है कि एक एक्टर इधर के उधर नहीं लगते हैं। इन मोस्ट फिल्म यू फाइंड कि अच्छा ये सही नहीं है, ये नहीं सही है, बट आप हमारी फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा एवरीवन लुक्स लाइक दे आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ। आई एम श्योर 1 अगस्त को हर किसी के मन से यही बात निकलेगी। फिलहाल तृप्ति, दिस वंस फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। हर एक सिनेमा की तरफ से मैं ये बोलूंगा, मुझे बताइए इतनी जल्दी अपने करियर में यू वर्क विद सम critically acclaimed filmmakers, कुछ बड़ी कमाल की कहानियों का हिस्सा बन गई हैं। यहाँ पे जब इन कोलैबोरेटर्स के साथ आप आई, ऑफ कोर्स जी स्टूडियोज, धर्मा, Cloud9 सब साथ आए हैं और ये कमाल की कास्ट, तो क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं यही बोलना चाहूँगी जो मैं फर्स्ट डे ऑफ फिल्म से बोल रही हूँ कि आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ दिस फिल्म, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड दैट आई एम वर्किंग विद सच पीपल, बिकॉज पहले ही दिन से, जिस दिन से मैंने नरेशन ली थी और आज के दिन तक मुझे सिर्फ हैप्पी वाइब्स आई हैं अबाउट द फिल्म, अबाउट एवरीथिंग। एंड शाज़िया हमारे बारे में बोल रही थी, बट इससे बेटर डायरेक्टर कोई नहीं है, बिकॉज शी इज जस्ट गिवन अस सो मच फ्रीडम एज एक्टर्स, स्पेशली सीरियस सीन्स जब आपके होते हैं, यू गो थ्रू अ लॉट, बट शी इज जस्ट बिन देयर क्वाइटली, नॉट ट्राइंग टू मेक अस कि फोर्स नहीं करा किसी भी चीज़ के लिए कि आप इस इमोशन में इस तरीके से जाइए। शी वॉज जस्ट ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज holding our hands, and I think she's the best director, and इन्हीं की वजह से हम जो कर पाए वो कर पाए। I love you too. But Dharma Productions के साथ ही मेरी दूसरी पिक्चर है, and I'm really proud of this one. Thank you so much. Thank you. Thank you, Drupti. Thank you so much. Now moving on to Siddhant Chaturvedi, ladies and gentlemen, एक बार तालियां बजाएं। भाई क्या किया है इस बड़े पर्दे पर, क्या किया है, डायलॉग डिलीवरी या वो एक्सप्रेशंस, उनसे ज्यादा वो जो खामोशी है ना,
वो जो आंखें हैं ना वो बहुत कुछ बोल रही हैं, काफी लेड कैरेक्टर है, प्लीज बताएं इसके बारे में थोड़ा। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसा लगा? अरे यार ऐसे ठीक से बताओ। वेल मैं क्या कहूँ, मैं एज एन एक्टर मुझे लगता है मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रोड्यूसर्स मिले, करण सर, जिन्होंने फिर दिखाया कि ऐसी कहानी के लिए मुझे, क्योंकि क्या होता है कि अभी तक जो भी मैंने फिल्में की हैं सारी कहीं ना कहीं अर्बन रही हैं, और क्योंकि मैं आता हूँ स्मॉल टाउन से, बलिया से, उस किस्म की कहानी नहीं मिली थी मुझे कहीं। और मुझे याद है करण सर ने जब मुझे कॉल किया, कहा कि यार एक कहानी है, तुम आके सुन लो। और मुझे याद है मैं जब नरेशन के लिए गया और शाजिया और राहुल उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, और उसी वक्त तुरंत मैंने कहा यार ये मैं कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगा, क्योंकि काफ़ी एक तरह से कहूँगा काफ़ी इंटेंस पार्ट था, लेकिन हमेशा पता नहीं क्यों बाय डिफ़ॉल्ट आई ऑलवेज टेंड टू चूज समथिंग विच इज़ वेरी इंटेंस, जो थोड़ा चैलेंजिंग। तो फिर उसके बाद जो जर्नी रही है, आई थिंक वो शाजिया ने जिस तरह से हमें डायरेक्ट किया है, फिर तृप्ति ने जिस तरह से साथ दिया है इस फिल्म में, और इनफैक्ट बाकी जो भी हमारे कास्ट हैं, जैसे आदित्य ठाकरे साथ यहाँ बैठे हैं, प्रियांक हैं, वो यहाँ आए नहीं है, लेकिन जो भी हमारा जो पूरा जो एक गैंग बना है, जो एक सिनर्जी बनी, आई थिंक वो सिर्फ और सिर्फ उसका श्रेय जाता है शाजिया जी को, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हमें डायरेक्ट किया है, ऐसा लग रहा था कि हम फिर से कॉलेज में आ गए। और जो परफॉर्मेंसेस जिस तरह से उन्होंने मुझे पुश किया है, एक्सट्रैक्ट किया है, जो भी कुछ आप देख रहे हैं, बहुत ही मुझे तो मज़ा आ गया। मतलब मैं खाली हो गया था बाय द एंड ऑफ द फिल्म, मुझे लगा कि अब मैं कुछ है ही नहीं अंदर। तो काफ़ी सेटिस्फाइंग होता है एज एन एक्टर, सो आई फील वेरी वेरी लकी। सो थैंक यू अपूर्वा सर, थैंक यू उमेश सर, थैंक यू करण सर, थैंक यू सोमेन, थैंक यू टू द होल टीम फॉर एक्चुअली, एंड बाकी तो यार ये आप लोग देखिए और बताइए कैसा लगा। मेरे लिए फिल्म बहुत स्पेशल है, हमने बहुत ही दिल लगा के, धड़क लगा के इसे बनाया है, और आप उस फिल्म में जब आप उसको देखेंगे तो आपको वो चीज़ फील होगी। थैंक यू सो मच। इस टीम के लिए इतनी सारी मेहनत गई है इसमें, और उसको अस्पतालियों और सीटियों में पता लगी क्या हो रहा है। 1 तारीख को जब रिलीज होगी तब थिएटर्स में देखेंगे। फिलहाल के लिए आई एम श्योर वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस।